हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL की बरौनी रिफाइनरी में नॉन एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस्ड नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जैसे आपको पता होगा कि IOCL जो है वो एक ऑयल रिफाइनिंग PSU है और ये एक ग्लोबल 500 कंपनी है। और यहाँ पर जो वैकेंसीज आई हुई हैं ये नॉन एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस्ड नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल के लिए आई हुई हैं। और यहाँ पर जो पे स्केल रहने वाला है वो 25,000 से लेके 1,05,000 का पे स्केल रहने वाला है, यानी 25,000 आपका बेसिक होने वाला है। तो यहाँ पे जो पोस्ट का नाम है वो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट, जो जिसका ग्रेड रहेगा 4 और प्रोडक्शन के लिए वैकेंसी है। पोस्ट कोड है 201 और ये जो डिसिप्लिन होने वाला है केमिकल डिसिप्लिन होने वाला है। यहाँ पे जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 16 है, जिसमें से कि अनरिजर्व्ड यानी कि जो कि जनरल कैंडिडेट्स के लिए 9 वैकेंसीज हैं। EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 1 वैकेंसी है, SC के लिए 2 और ST के लिए 0 और OBC नॉन क्रीमी लेयर यानी NCL के लिए यहाँ पर 4 वैकेंसीज है। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन लोग एलिजिबल है इन पोस्ट के लिए। तो पोस्ट कोड 201 है, इसके लिए वो लोग एलिजिबल हैं जिनके पास 3 साल का डिप्लोमा है केमिकल में, रिफाइनरी में या पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में, या फिर जिसके पास BSc की डिग्री है मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेट फॉर जनरल EWS OBC और SC ST के लिए मार्क्स का क्राइटेरिया है 45%। फिर यहाँ पे मैंने बोला था कि ये वैकेंसी एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट के लिए है, तो मिनिमम आपको 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो एक्सपीरियंस किस किस में होना चाहिए, या तो आपको पंप में एक्सपीरियंस है, या फायर हीटर, कंप्रेशर, डिस्टिलेशन कॉलम, रिएक्टर, हीट एक्सचेंजर, कहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो किसी पेट्रोल रिफाइनरी में हो, या पेट्रोकेमिकल्स प्लांट में हो, फर्टिलाइजर्स में, हैवी केमिकल्स में, या गैस प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में। और यहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे वुमेन्स इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकती हैं, क्योंकि पेट्रोलियम एक्ट 1934 कहता है कि वुमेन उस जगह पे अलाउड नहीं है जहां पर कि डेंजरस पेट्रोलियम का जनरेशन होता है। और ये वैकेंसी शिफ्ट के लिए, शिफ्ट रोटेट करने वाली वैकेंसीज हैं, तो यहाँ पर वुमेन अप्लाई नहीं कर सकती है इन वैकेंसीज के लिए। फिर अगर यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम एज अगर देखें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो मिनिमम एज है वो 18 साल की है जनरल कैंडिडेट के लिए और EWS कैंडिडेट के लिए, और 26 साल है मैक्सिमम एज। और यहाँ पर रिलैक्सेशन है SC ST कैंडिडेट को 5 इयर्स का, और OBC NCL को जो यहाँ पर जो छूट है एज में वो हमारे पास 3 साल की छूट है यहाँ पर। फिर उसके बाद अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें, अगर किसी ने IOCL में अप्रेंटिस की है 1 साल के लिए, तो वो एक तरह से एक्सपीरियंस माना जाएगा इन पोस्ट के लिए। तो ये एक बड़ी बात हो गई यहाँ पर। फिर उसके बाद कब एलिजिबिलिटी, जो डेट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मानने वाली, वो एज होगी 31 तारीख मतलब 31 जनवरी 2021। अब अगर हम पे और पर्क्स की बात करें, तो मैंने बताया यहाँ पर जो आपका बेसिक स्केल रहने वाला है, बेसिक पे रहने वाली है वो 25,000 पे स्केल है। इसके अलावा आपको बेसिक पे के अलावा आपको क्या क्या मिलने वाला है, इसके अलावा आपको DA यानी IDA जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस, इसके अलावा HRA अगर आपने क्वार्टर नहीं लिया है, या फिर उसके बाद आपको अगर आपको HRA नहीं लेना है तो सब्सिडाइज्ड हाउसिंग अकोमोडेशन अगर अवेलेबल है तो। फिर उसके बाद मेडिकल फैसिलिटीज, फिर उसके बाद प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस इंसेंटिव स्कीम, यानी कि अगर कंपनी में आप कुछ एक तरह से कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उसका कुछ पार्ट आपको मिलता है। फिर उसके बाद आपको ग्रेच्युटी मिलती है। फिर उसके बाद CPF जिसको कि कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। फिर उसके बाद पेंशन स्कीम है। फिर उसके बाद ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है। फिर उसके बाद लीव इनकैशमेंट, यानी कुछ आपको जैसे अर्न लीव मिलती है वो उनको आप इनकैश कर सकते हैं। फिर आपको LTC यानी कि लीव ट्रेवल कंसेशन। फिर उसके बाद आपको कंट्रीब्यूटरी सुपर एन्युएशन बेनिफिट फंड स्कीम। फिर हाउस बिल्डिंग एडवांस, अगर आपको घर बनाना है तो आपको लो इंटरेस्ट रेट पे एक एडवांस मिल जाता है। फिर उसके बाद कन्वेंस एडवांस या
मेंटेनेंस रियम्बर्समेंट, यानी कि अगर आप कहीं दूर से आते हैं तो आपको उसके लिए व्हीकल का आने जाने का जो खर्चा है वो मिल जाता है। फिर उसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एज पर कॉरपोरेशन रूल्स। फिर यहाँ पर जो सिलेक्शन का जो तरीका है वो क्या रहने वाला है, यहाँ पर आपका एक रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद एक SPPT होगा, यानी स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट इसको बोलते हैं, ये होगा। और अगर हम यहाँ पर अप्लाई करने की सब इंपॉर्टेंट डेट देखें तो ये एप्लीकेशन स्टार्ट होंगी 28 जनवरी 2021 से। लास्ट डेट सबमिशन की है 19 फरवरी 2021। फिर उसके बाद लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये 27 फरवरी है। फिर रिटन टेस्ट की टेंटेटिव डेट है 28 फरवरी। और इसके बाद जो रिजल्ट है वो आ जाएगा 9 मार्च को। और उसके बाद जो SPPT है वो हो जाएगा 16 मार्च को। तो ये टोटल था इस वैकेंसीज के बारे में। अगर इसके अलावा आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।